बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 नंबर है और दिन है मंगल का। एक के बाद एक ऑडियो, एक के बाद एक इंकशाफ, एक के बाद एक नकाब शरीफ ख़ानदान के चेहरे से उतरता चला जा रहा है। देखें, बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब तो वैसे बदनाम है। ये पहले भी कुछ वीडियोज़ में बहुत से लोगों ने बातें की, मैंने भी ये बात कही थी कि शहबाज शरीफ तो सिर्फ बदनाम है। ये अभी जो कुछ हुआ ये रजीम चेंज में, इसमें बरह रास्त मरीम नवाज़ शामिल थी। एक एक लम्हा, एक एक मरहला, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो अब शहबाज शरीफ पर एतमाद नहीं करते, हमजा शहबाज पर एतमाद नहीं करते। तो जहाँ भी मीटिंग होती थी वहाँ पे मरीम नवाज़ साथ जाती थी। और अब भी मरीम नवाज़ का पासपोर्ट इसलिए वापस लिया जा रहा है कि जो बाहर मीटिंग्स होंगी उसमें भी मरीम नवाज़ शरीक होना चाहती हैं नवाज शरीफ के नुमाइंदे के तौर पर। नवाज शरीफ अब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर एतबार नहीं करते। मरीम नवाज़ गुड कॉप बैड कॉप, बड़ी इनकलाबी बनती थी, बड़ी नज़रियाती बनती थी, बड़े हमले करती थी दारों पर। लेकिन अब जो नई ऑडियो आई है, ये मैं आपको बता दूं कि टोटल वो 12-14 मिनट की एक ऑडियो थी, उसमें से चीज़ें निकल के आ रही हैं। लेकिन ये इस तरह से आप इसको कह सकते हैं, नई ऑडियो भी इसको कह सकते हैं, या उस ऑडियो का उसको एक तरह से प्रोसेस करके उसमें से चीज़ निकाली गई है कि क्या कह रही है मरीम, क्योंकि शोर काफ़ी है और शोर ख़त्म करके जो चीज़ निकली है उसने जो है वो जैसे शोर निकल गया है ना इस ऑडियो में से, इसी तरह से इस ऑडियो के आने से मरीम नवाज साहिबा के चेहरे से मज़ामत का, इनकलाबी होने का, वोट को इज्जत होने देने के दावेदारी का और जमहूरी होने का चेहरे से नकाब भी उतर गया। वो नकाब उतर गया, जैसे शोर उड़ गया वो नकाब भी उड़ गया कि मरीम नवाज साहिबा खुद ये एतराफ़ कर रही हैं कि सागदार को वापस लाने की डील बरह रास्त मरीम नवाज ने खुद की है। मरीम नवाज ने 1 माह तक मेहनत की, 1 माह तक मेहनत की। ये मैं आपको अक्सर बताता हूं कि मियां नवाज शरीफ की स्काइप पर मीटिंग्स जारी नहीं। मरीम नवाज जो है वो जो ऐप है एक सिग्नल के नाम से, उस पर कॉल्स करती थी और उन कॉल्स, उन मीटिंग्स, और फिर ये तो एक के बाद एक चीज सामने आ रही है। मरीम नवाज की ऑडियो से वाज़ेह हो रहा है कि मैंने ये भी ट्वीट किया था शुरू में कि मरीम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में कमरा दिया गया है, और इन ऑडियो से पता चलता है कि मरीम नवाज जब इस्लामाबाद आती हैं तो वो रहती वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में है, और उनको वहां उनका पूरा किरदार है हुकूमत के अंदर। क्योंकि शुरू में जब वो गई थी तो इदारों की जानिब से रिएक्शन आया था और उस वक्त हमें पता चला था कि इदारों ने रोक दिया है कि मरीम नवाज आइंदा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस नहीं जाएंगी। लेकिन अब यह पता चल रहा है कि मरीम नवाज रोज जाती थी, उधर ही होती थी। बस यह है कि खबर बाहर नहीं निकलने दी जाती थी और तस्वीरें जारी नहीं होती थी। अब पहले मैं आपको ऑडियो सुना दूं, साथ साथ बताऊंगा, क्योंकि इससे अगली एक ऑडियो है वो आपने सुनी हुई है, लेकिन उसका बैकग्राउंड सामने आया है कि सागदार, और इसमें जो बड़ी अहम बात है वो जज वाली बात है, उस पर आगे चल के बात करते हैं। जरा सुने, साथ साथ मैं पढ़ के भी आपको बताता रहूंगा ताकि आपको थोड़ी समझ ना आ रही हो ऑडियो से तो मैं आपको बता सकूं। मरीम साहबा कह रही हैं, बस अल्लाह करे हमारा कोई डॉट 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 आगे सुनाई नहीं दे रहा, डार साहब वापस आ जाएं। कोई लफ्ज उन्होंने कहा दरमियान में वो नहीं सुनाई दे रहा। अल्लाह करे, बस अल्लाह करे डार साहब वापस आ जाएं। मैंने बड़ी इस पर मेहनत की है अंकल मैंने इस पर बड़ी मेहनत की है। मैं कोई 1 महीने से इस पर लगी हुई हूं। 1 महीने की तगो-दो, 1 महीने की जिद्दोजहद, 1 महीने की कोशिशें, उनका नतीजा है, उनका समर है इसहाक डार। वो 1 महीना जो मरीम नवाज साहबा ने शदीद मेहनत की है, कोशिश की है डील की और बरह रास्त कोशिश किया, उसका नतीजा है इसहाक डार की वापसी। बंदा चुप करके इनको कह दे कि डांट ना करो। ये नहीं समझ आई कि उनको बंदा क्या कह दे, क्या बात है। क्योंकि इस पूरी ऑडियो में एक ही बात है कि अंकल हमने बस लेट के रहना है, अंकल हमने इसी तरह गुलाम बन के रहना है, अंकल हमने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, अंकल जो वो कहते हैं हमने वही करना है। शहबाज शरीफ कहते हैं अभी तक तो उन्होंने आगे नहीं सुनाई दे रहा, उनके लिए एफर्ट की है, आगे फिर आवाज नहीं आ रही। जज के खिलाफ रिपोर्ट बनाना इसलिए जरूरी है कि, यहां पे रुक जाइए, किस जज का जिक्र हो रहा है? किस जज का जिक्र हो रहा है? जिस जज का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इसहाक डार की वापसी के मामले में जज के खिलाफ रिपोर्ट बनाना इसलिए जरूरी है कि, क्या यह जज मोहम्मद बशीर की बात हो रही है? क्या जज मोहम्मद बशीर साहब ने जो इसहाक डार के वारंट सस्पेंड किए थे, क्या वो कोई कंप्रोमाइज था? क्या वो कोई डील थी? क्या उनको अप्रोच किया गया था? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने चाहिए। और अब परसों इम्तिहान है जज मोहम्मद बशीर का। जज मोहम्मद बशीर आया, इसहाक डार जो हैं उनको उनके जो वारंट हैं
जो वो बिल्कुल मनसूख कर देते हैं। क्या करते हैं, ये बड़ा इम्तिहान है जज मोहम्मद बशीर का, क्योंकि 5 साल इसहाक डार इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़े रहे, अदालतों में पेश नहीं हुए। जो मेडिकल सर्टिफिकेट एक हाथ भेजा गया था वो झूठा था, गलत था, कोई ऐसी बात नहीं थी। नून लीग वालों के बयानात मौजूद हैं कि इसहाक डार और नवाज शरीफ उस वक्त आएंगे जब हालात साजगार होंगे, यानी जब डील होगी। तो क्या जज मोहम्मद बशीर नहीं पूछेंगे कि आप 5 साल क्यों इश्तिहारी रहे? क्या ये ड्रामा है, ये मजाक है, ये मुल्क के गैर चीज है कि जो मर्जी यहां पे उसके खिलाफ करप्शन केस खुले, वो 5 साल के लिए भाग जाए, 8 साल के लिए भाग जाए, 10 साल के लिए भाग जाए, फिर जब उसकी मर्जी का कोई यहां पे बंदा लग जाए, उसके इदारों के साथ डील हो जाए, वो डील करके आ जाए और अदालतें उसके आगे लेट जाएंगी। ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब जज मोहम्मद बशीर साहब का कंडक्ट देगा, जज मोहम्मद बशीर का अमल देगा, जज मोहम्मद बशीर साहब का फैसला देगा। और अब इस ऑडियो के बाद तो जज मोहम्मद बशीर साहब को ये केस नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उनके हवाले से ये सारी चीजें ये नजर आ रही हैं, उनके हवाले से है कि उनके खिलाफ नून लीग ने कोई चीज की है जिस वजह से इसहाक डार के जो वारंट है वो सस्पेंड हुए हैं और अब वो मनसूख होने जा रहे हैं। और एतमाद देखें शरीफ खानदान का कि इसहाक डार आ गए, हलफ भी उठा लिया है, वज़ीर खजाना का भी हलफ उठा लेंगे और अदालत में सरेंडर बाद में करेंगे। बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल। यानी उनको यकीन है, उनको बता दिया गया है कि गिरफ्तार ये नहीं होंगे, इनकी जो वारंट हैं वो कलअदम ही होंगे। ये किसने बताया है, किसने यकीन दहानी कराई है, और ये किस जज की बात हो रही है जिसके खिलाफ जो है ये रिपोर्ट बनाई गई है? आगे सुनिए। हम उसके बगैर हम डार साहब को ले आए तो नहीं, अंकल उनको मना के लाना चाहिए, अंकल उनको मना के लाना चाहिए, अंकल उनको मना कर लाना चाहिए। जहाँ से मुरादें पूरी हो रही हैं, जहाँ जाके धागे इन्होंने बांधे थे 2 साल पहले सितंबर में, वहीं से मुराद मिली है उस दरबार से। तो ये कह रहे हैं उनको पीरों को मना के रखना है, पीरों को नाराज नहीं करना। मरियम कह रही हैं ये अभी अंकल जो कल हुआ है ट्वीट अब्बू का, मैं बैठकर टीवी देख रही थी और ये अब्बू का ट्वीट क्या था जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या अनाद नहीं चाहता कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़े वो किसी और को भी सहना पड़े। उनकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो, वो वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। ये इन्होंने ट्वीट क्यों किया था आगे सुनते जाएं। ये बात आगे आप सुन चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि आपने ये ट्वीट सुना और बैकग्राउंड सुना, आप जरा सुने आगे जनाब। मैं टीवी देख रही थी, DSPR कह रहे थे कि परवेज़ मुशर्रफ को वापस आना चाहिए। अगर वो आना चाहें, उनकी फैमिली वगैरह आना चाहें तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। DSPR कह रहे हैं मरीम नवाज के मुताबिक कमरान शाहिद के प्रोग्राम में। मरीम कहती है मैंने 2 + 2 4 कर लिया। मैंने कहा कि अगर उन्होंने लाना है तो फिर लाना है, अगर उन्होंने मुशर्रफ को लाना है तो फिर लाना है। मरीम कहती है उस वक्त हम पागल लगेंगे ये सोचते हुए कि फौज कर रही है जो कर रही है। हाय हाय हाय, गवर्नमेंट की कोई से नहीं है, इनसे किसी ने पूछा भी नहीं है, यानी हुकूमत से किसी ने पूछा नहीं है। और अगर हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये रास्ते में रुकावट बनते हैं या रास्ते में रुकावट बनते हैं, तो ये एक और मिस गिविंग शुरू हो जाएगी। वो फिर अंकल मैंने अब्बू को फोन किया, मैंने कहा आई सी दिस कमिंग। बजाय इसके कि हम कहें हमारे ऊपर एक फैसला ठोंसा गया, यानी मुशर्रफ की वापसी का फैसला फौज ने हम पर ठोंसा है, बजाय इसके कि ये तासुर जाए और उसके बाद जो हमें जो हमारी तज़हीक होगी उससे बेहतर है कि अल्लाह ताला की खातिर आप ये कह दें कि अल्लाह के लिए मैंने ये किया, यानी अल्लाह की रज़ा की बात भी ये करते हैं तो वो किसी डील के लिए करते हैं, किसी को खुश करने के लिए, किसी इंसान को खुश करने के लिए अल्लाह की रज़ा की बात हो रही है। मैंने अब्बू को कहा ये ट्वीट कर दें, तो उन्होंने फिर फ़ौरन मेरी बात मान ली और अब्बू ने जो बात मानी
वो मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना चुका हूँ कि अबू ने क्या बात मानी। उन्होंने मरीम नवाज साहबा ने कहा कि अबू लेट जाएँ, अबू लेट गए, अबू ये कर दें, अबू ने कर दिया। और बड़े अबू को मनाने के लिए अबू को मनाया उन्होंने और अबू फ़ौरन मान गए और इस तरह से बड़े अबू को खुश कर दिया गया। और मरीम कहती हैं कि ये मतलब मैंने इसलिए ये ट्वीट करवाया क्योंकि इसाक के लिए मैं डील लेने की कोशिश कर रही थी, 1 महीने से खुद कोशिश कर रही थी, तगोदो कर रही थी। और उस तगोदो के नतीजे में मरीम नवाज साहबा की उस तगोदो के नतीजे में फिर जो है ये डील इसाक डार को मिली। लेकिन जज का जो जिक्र है ये क्वेश्चनेबल है। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए किस जज की बात हो रही है। और आई थिंक ये जज बशीर साहब का जिक्र हो रहा है। जज बशीर को अब ये केस नहीं सुनना चाहिए और जज बशीर साहब का कंडक्ट बता देगा कि आया जज बशीर इस डील का हिस्सा थे, नहीं थे, हैं या नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।